हरियाणा में निकाय चुनाव जारी है और ऐसे में हरियाणा में सुबह 10 बजे तक 5% मतदान। बड़ी जानकारी, गुरुग्राम में 10 बजे तक 1% मतदान हुआ। फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो 10 बजे तक 5.6% मतदान। शाम 6 बजे तक जारी रहेगी वोटिंग। हरियाणा में 10 बजे तक 5% मतदान हुआ है। गुरुग्राम का अगर जिक्र करें तो गुरुग्राम में 10 बजे तक 1% मतदान हुआ। फरीदाबाद में 10 बजे तक 5.6% मतदान हुआ है और शाम 6 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी। हरियाणा में सुबह 10 बजे तक 5% मतदान हुआ है। गुरुग्राम का अगर जिक्र करें तो 10 बजे तक 1% मतदान हुआ और वहीं फरीदाबाद में 10 बजे तक 5.6% मतदान हुआ है। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, हरियाणा में सुबह 10 बजे तक वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो 5% वोटिंग हुई है और फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में 5.6% मतदान हुआ है। जी सोनिया, देखिए अगर ओवरऑल हरियाणा की बात करें तो अभी तक जो है 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपना वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं और 2.5 घंटे हुए हैं। और अगर खासतौर पर फरीदाबाद जिले की बात की जाए तो अभी 10:30 बजने वाले हैं और अभी तक के जो आंकड़े हमारे सामने उसके अनुसार लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने फरीदाबाद में जो है अपने वोट का इस्तेमाल कर लिया है। और वहीं 7.3% की जो वोटिंग टर्नआउट है वो अभी तक निकलकर सामने आया है और शाम 6 बजे तक प्रक्रिया जारी रहेगी। सुबह से ही जैसा कि हम लगातार पोलिंग सेंटर्स पर जा रहे हैं, वहां पर लोग सुबह से ही पहुंच रहे हैं। काफी उत्साह लोगों में नजर आ रहा है वोट डालने के लिए, क्योंकि इस बार 2 अलग अलग वोट उन्हें डालने हैं। एक तो निगम पार्षद के लिए और दूसरा मेयर के लिए। तो ऐसे में लोग भी काफी जो है जोरों शोरों से बढ़ चढ़कर अपने वोट डालने के लिए बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि काफी लंबे समय बाद नगर निकाय के चुनाव हरियाणा में हो रहे हैं और उसी को लेकर जो है लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। बिल्कुल विशाल, अगर बात की जाए तो जिस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, कितना उत्साह नजर आ रहा है और बात की जाए तो लोग किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि सोने इस वक्त हम फरीदाबाद के एक पोलिंग सेंटर के बाहर मौजूद है और यहाँ पर अब माहौल की बात करें तो सुबह के समय जो माहौल था वो अब नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग जो है धीरे धीरे यहाँ पर कम होते जा रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे दिन ढलता है तो लोगों की संख्या थोड़ी कम भी देखी जाती है, लेकिन शाम होते ही वापस जो है भीड़ देखने को मिलेगी जरूर। और अभी संडे का दिन भी है, इसलिए लोग आराम से भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और अगर मुद्दों का आपने जिक्र किया है तो मुद्दों को जैसे हम लगातार लोगों से पूछ रहे हैं तो यही जो उनकी बेसिक नीड्स है, उनके साफ सफाई, गली मोहल्ले की उस पर ज्यादा फोकस लोग रख रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि उनके इलाके, उनके क्षेत्र की जो भी समस्या है उनका जो हल करेगा उसी को वोट डाला जाएगा। और उन्हें उम्मीद है कि जो भी जनप्रतिनिधि वो चुनकर भेजेंगे अपने वोट से या अपने क्षेत्र से, जो मेयर उनका चुन के आएगा वो उनके क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगा। विशाल, अगर बात की जाए तो फर्स्ट टाइम वोटर्स में कितना उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि युवा वोटर्स का एक महत्वपूर्ण योगदान वोटिंग प्रतिशत में होता है, तो युवा वोटर्स में कितना उत्साह नजर आ रहा है? ज्यादातर जो है बुजुर्गों की संख्या यहाँ पर काफी देखने को मिल रही है। महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, पुरुष महिलाएं सभी। लेकिन युवा वोटर्स जैसा कि आप कह रहे हैं तो उनकी संख्या जो है थोड़ी कम नजर आ रही है। लेकिन फिर भी जो लोग आ रहे हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 अलग अलग वोट डालने उन्हें एक ही चुनाव में, तो वोट डालने के लिए भी लोगों में एक अलग उत्साह देखा जाता है। लोग इंतजार करते हैं काफी लंबे समय से। और जैसा कि हम पहले बताए थे कि नगर निगम के चुनाव हरियाणा में काफी लंबे समय बाद हो रहे हैं, तो इसीलिए भी कह सकते हैं कि जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनमें एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? और जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि दिन बढ़ते बढ़ते, क्योंकि 2.5 घंटे का समय बीत चुका है, मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन वोटर्स की संख्या अभी कम देखने को मिल रही है। इसके पीछे की वजह क्या नजर आ रही है?
देखिए, एक तो रविवार का दिन है, ऊपर से लोग जो है आराम से घरों से बाहर निकलते हैं, छुट्टी का दिन है जिस वजह से। और ये भी कह सकते हैं अभी सुबह का समय है, तो अभी जितने वोटर्स निकलकर सामने आए हैं उनकी संख्या शाम होते होते जरूर बढ़ेगी। और अभी शाम होते ही और लोग हैं अपने घरों से बाहर निकलना चालू होते हैं, अपने घर परिवार दोस्तों के साथ जो लोग आते हैं वोट डालने के लिए। और अभी जैसा कि हम सुबह बता रहे थे, कुछ लोग जब अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका पोलिंग बूथ ही दूसरा है, तो इस वजह से लोगों को परेशानियां भी हुई और कई लोग जो है वापस भी निराश होकर गुस्से में जो है वापस भी अपने घर की ओर रवाना हो गए। लोगों का कहना था कि जब वो काफी लंबे समय से यहाँ खड़े थे तब उन्हें नहीं बताया गया, लेकिन जब वो वोट डालने के लिए लाइन में लगकर अंदर पहुंचे तब उन्हें पता चलता है कि उनका वोट वहां पर नहीं है। तो ये भी वजह रह सकती है। और दूसरी ओर अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो हरियाणा पुलिस के 4000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी जो है फरीदाबाद में तैनात किए गए हैं। और वहीं अगर इलेक्शन ऑफिसर्स की बात करें तो ड्यूटी पर तैनात 10,000 से भी ज्यादा अधिकारी वो जो है हर पोलिंग बूथ के अलग अलग लेवल पर तैनात किए गए हैं, क्योंकि 1302 मतदान केंद्र जो है वो फरीदाबाद जिले में बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 15 लाख से भी ज्यादा लोगों के लिए वोट डालने की सुविधा वहां पर की गई है।